हाँ से बाहर कब आ रहे? इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि केसेस तो उन पे कोई नहीं है अभी, मतलब उन पे कोई सेंटेंसिंग नहीं हुई अभी। जो वो जेल में है वो तो लिटरली रिमांड के बाद रिमांड पे है, उन पे ना उनकी अहलिया पे कोई भी केस नहीं है सच जिस पे सेंटेंसिंग हुई हुई। तो जो जब भी ये इसलिए आप देख रहे हैं कि जुडिशरी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी खान साहब के केसेस, वो तो उनको रिहा कर देंगे फौरन, केसेस ही गिर गए हैं सारे। तो आई थिंक इसलिए ये आगे आने वाले दिन बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन देखें, खान साहब रिहा होते हैं, दूसरों की सियासत ख़त्म हो गई, ठीक है। खान साहब अंदर रहते हुए दूसरों की सियासत चल नहीं रही। एक बंदा जेल में है, एक कैदी जेल में है, और पूरे 2 दिन से कोई सोया नहीं है पाकिस्तान में कि तरमीम होगी, उसको तोड़ो, मौलाना साहब के पास जाओ, ये वो आराम से सुकून से सोया हुआ है। और उसने पूरे मुल्क को अभी हमें उसने पूरे मुल्क को मतलब कि ऐसे रखा हुआ है, अपने पास रखा। आप लोगों की 2 हफ्ते से उनसे बात नहीं हुई ऑलमोस्ट। उनकी मतलब अफवाहें आई हैं कि जी ही इज अंडर द वेदर, ही इज नॉट फीलिंग गुड, और उनको खाना भी नहीं सही दिया जा रहा एंड ऑल दैट। इसकी वजह से लॉट ऑफ टाइम्स आपकी पार्टी ने आहिस्ता करते थे कॉम्प्रोमाइज़ कर करके, चाहिए कर लें कर लें। अब इतने पे आगे कि उन्होंने कहा था कि जी डॉक्टर भिजवा दे, वो डॉक्टर तक नहीं उन्होंने भिजवाया। सो डोंट यू थिंक कि पीटीआई उस लेवल पे जा रही है कि अच्छा हाँ यार, मतलब एक टाइम होता था कि आप लोगों का वर्ड होता था, आप लोगों का स्टैंड होता था, ऑल दैट। डू यू थिंक दैट थिंग इज गोइंग टू कम बैक इनटू योर पार्टी? या आई थिंक अब इससे काफ़ी हद तक आ भी गया। आई थिंक जो हमने डॉक्टर का बोला था और पिम्स के डॉक्टरों को हम सेटल हो गए थे, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि वो गलत था। जब तक डॉक्टर आसिम खान साहब का पर्सनल फिजिशियन अंदर ना जाता, हमें नहीं मंजूर करना चाहिए था उस चीज़ को। लेकिन बहरहाल क्योंकि 2 गए थे KNT स्पेशलिस्ट वगैरह, तो उस वक्त समिट भी चल रहा था, तो एक्टिंग चेयरमैन ने समझा कि इसमें बेहतरी है कि एटलीस्ट डॉक्टर चले गए। और दूसरे दिन हमें एक्चुअली बोला भी गया था कि डॉक्टर आसिम को भेजें। वो बाहर 3-4 घंटे खड़े हुए थे अडियाला जेल के, दे डिडंट लेट हिम इन, लेकिन हमें बोला गया था भेजें। तो हमने उस चीज़ के पीछे हमने प्रोटेस्ट ख़त्म किया था। फिर अंदर से जो गंद हुआ, और मतलब कि एक आप कह सकते हैं ब्रोक द एग्रीमेंट, तो इसलिए हमने लिहाजा भी फिर से आज का प्रोटेस्ट कॉल किया है। ओके, चलिए सर, पॉलिटिक्स की तो बहुत बात होगी, आपके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। आप बड़े पार्टी बॉय हैं। Well, everybody knows that. अच्छा, you have a very notorious reputation. नहीं, I mean I'm totally loyal to PTI. ठीक है, वो तो पार्टी तो वो अच्छा, मैं वो पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। दूसरा आपको पता होगा जी, आप मैं तो आपके साथ हूँ उस इंडस्ट्री में। नहीं, मैं उस इंडस्ट्री में नहीं हूँ सर, मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। बट नहीं, योर यूथ, योर कह लें कि आपकी 30s जो है यूके के अंदर बड़ी नटोरियस रही है, एंड you've been affiliated with a lot of scandals also. You've been affiliated with a lot of high profile people also. Do you enjoy that? मतलब that comes with the territory of being into the limelight, or? नहीं, I think क्योंकि जब मैं यहाँ था, I was at the time a successful businessman. और in a way जिस सोसाइटी में मैं था, I think ज़ाहिर बात है, it was a high profile society. तो उसके साथ ज़ाहिर बात है कि आपको उसके साथ रूमर्स होंगे। I mean कोई उसमें तो नेचुरल चीज़ है कि कोई के रूमर्स होंगे। What was the best rumor that you heard about yourself? I don't know. I think honestly I can't remember. लेकिन ये ज़रूर एक रूमर था जो जब मैं पॉलिटिक्स में चला गया था कि मेरी शादी हो चुकी थी बुशा बीवी की बेटी से। अच्छा, हाँ, जो बहुत ही एक वल्गर और घटिया किस्म का रूमर था, क्योंकि उनकी भी शादी हुई थी और हर चीज़, और वो बहुत ही एक
नहीं, ये तो आपके पॉलिटिक्स डेज में आ गए, मैं आपके नॉन पॉलिटिकल डेज की बात कर रहा हूँ। वो सर मैं ऐसे भूल चुका हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं है मुझे कौन है ये टेक्स्ट कर रही है। मैं एक्चुअली मैं तो यहाँ लंदन में टूरिस्ट आया हुआ हूँ, तो आई हैव नो आइडिया। आप ही मुझे कहीं लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे, मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है कि जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस लाइब्रेरी के बाद हम कहाँ जा सकते हैं। इस लाइब्रेरी के बाद यहाँ सामने एक ह्यूमिडोर लगा हुआ है, विल चेक आउट द सिगार्स। नन्हे मुन्ने हमारे सवाल होते हैं एक्सक्यूज मी वाले, इफ यू वांट टू आंसर देम यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू आंसर देम कह सकते हैं बट साहब एक्सक्यूज मी। सो रेडी सर? एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, खान साहब को छोड़ना है। क्या बात, अच्छा जी। एक वो तो यहाँ भी पॉलिटिक्स ला रहे हैं यार, अपने बारे में बात करें। अच्छा चलें ठीक है, पासपोर्ट छोड़ दूंगा, खान साहब को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ओके ओके चलें। एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूँ, बंजी जंपिंग। यार ये तो हमारे कुछ ये हम मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मुझे हाइट से बहुत खौफ है। चलें ठीक है, मान लिया 90% ऑफ पीपल यही जवाब देते क्या मैंने स्काई डाइविंग करना। मैं कहता यार क्यों शादी से इतने तंग आ गए। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं अपनी पार्टी में बदलना चाहता हूँ। एक चीज़ जो मैं अपनी पार्टी में बदलना चाह रहा हूँ, आई थिंक एक दूसरे में ज़्यादा भरोसा वो होना चाहिए जितना इस वक्त नहीं है। हाँ साहब के अलावा मैं अपनी पार्टी में किसको लुकअप करता हूँ? लुकअप टू आई मीन मेरे सीनियर्स तो बहुत हैं। आई थिंक शाह महमूद कुरैशी साहब इज़ अ ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर। आई लुक अप टू हिम, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। एक अपनी पॉलिटिकल गलती जो मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। वो पॉलिटिकल गलती तो नहीं है, लेकिन हाँ कह लें कि यार चलो मेरा ये स्टांस गलत था। यार आई थिंक मैं ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं, लेकिन आई थिंक मैं ज़्यादा वो था स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड आई थिंक अगर कई चीज़ें होती हैं आप अब्जॉर्व कर लेते हैं ब्लंट, हाँ, और आपको उस वक्त बोलने की ज़रूरत नहीं होती। पॉलिटिक्स यही होती है, पेशेंस, सेइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। वो मेरे में पहले में बहुत कमज़ोरी थी मेरे में। ओके। एक पॉलिटिशियन जो मैं पीपीपी से एडमायर करता हूँ। पीपीपी से वेल एतजाज़ एहसन साहब तो नहीं रहे, आई डोंट थिंक एज सच पीपीपी में, लेकिन मैं उनको बहुत लुकअप करता हूँ। आई थिंक ही इज़ बड़ा उनको एडमायर करता हूँ। लेकिन मेरे पीपीपी में दोस्त भी हैं, मुर्तज़ा है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट एंड अ वेरी यंग पॉलिटिशियन। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी वन। एक पॉलिटिशियन पीएमएलएन का जिसको पीटीआई में होना चाहिए। देखिए हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, ऐसे ये नहीं है। पीएमएलएन में इस वक्त सच पूछे मुझे कोई नजर नहीं आ कोई नहीं नजर आ चले। लेकिन मरीम नवाज है तो पीटीआई की ना, आई मीन जो भी चीज़ वो करती है वो पीटीआई को ही फ़ायदा देती है। तो अच्छा, लेकिन वो हमारी वो प्लेयर है जिनको जहाँ उनको वहीं रहना चाहिए। अच्छा लेकिन जैसे कि खान साहब ने उनको MVP दिया हुआ था कि आवर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स है। जब भी हमारा ग्राफ नीचे जा रहा होता था, वो कोई ना कोई आके टीवी पे कोई ऐसी कोई चीज़ कह देती थी कि हमारा ग्राफ फिर से ऊपर चला जाता। सो आई थिंक शी इज़ आवर अंडर डिस्गाइज बेस्ट प्लेयर। ओके